हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री वाला में। आज की जो वीडियो है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर पर है। इस चैप्टर में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, कौन से कंपाउंड लिया जाता है और इसके साथ साथ जो हमारा रिएजेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दे इस चैप्टर को। और इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स क्या होता है। जब किसी एल्काइल ग्रुप में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है हैलोजन एटम से और उसकी जगह हैलोजन एटम अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है तो बनने वाला कंपाउंड हमारा हेलो एल्केन होगा। सही है। ये हमारा मीथेन है CH3H, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह एक हैलोजन एटम यहां पर जुड़ जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड हमारा हेलो एल्केन होगा। सही है। अब देख लेते हैं हेलो एरीन। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। इसमें से एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होया और उसकी जगह एक हाइड्रोजन एटम जाके जुड़ गया तो बनने वाला कंपाउंड हमारा हेलो एरीन है। सही। मैं फिर आपको बता देता हूं, जब किसी एल्काइल या एल्केन या ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है हमारा, उसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होता है और उसकी जगह कोई हैलोजन कंपाउंड, सही है, सॉरी हैलोजन एटम जुड़ जाता है और बनने वाला कंपाउंड हमारा हेलो एल्केन होगा। ये कंपाउंड हमारा हेलो एल्केन है, ये भी हमारा हेलो एल्केन है, ये हमारा हेलो एरीन। फिर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं ये हाइड्रोकार्बन, जो मैंने वर्ड बोला है हाइड्रोकार्बन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सही। जब कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सही। इसमें मैं हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से मैंने हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करा है हैलोजन एटम से और ये हैलोजन एटम जहां से हाइड्रोजन एटम निकलता है उसके जगह ये जुड़ जाता है तो ये जो कंपाउंड होता है हमारा हेलो एल्केन होता है। सही है। ये हमारा मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकलता है और उसकी जगह हैलोजन एटम जुड़ जाता है। ठीक। यहाँ पे हम क्लोरीन करेंगे, ये क्लोरीन। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा हेलो एल्केन बना है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन भी हो सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। सही है। जैसे बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो हमारा पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होता है, ये यहाँ पर होता है कार्बन। ठीक। कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3, लेकिन एक रह गई है तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन एटम से और यहाँ ये हाइड्रोजन निकलता है और ये वाला हैलोजन एटम जुड़ जाता है और ये बन जाता है हमारा हेलो एरीन कंपाउंड। तो ये और इसकी जो डेफिनेशन है आप इसको राइट कर लीजिए। राइट हो गया। जो इसकी डेफिनेशन है, the replacement of hydrogen atom from hydrocarbon
ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड विद equal number of halogen atoms to give haloalkane and haloarene। देखो ये जो डेफिनेशन है, जो मैंने आपको हेलो एल्कीन बनने वाले प्रोसेस बताया था, वही बिल्कुल सेम टू सेम है। कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है और इसकी जगह एक हैलोजन एटम ऐड हो जाता है। अब देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, क्योंकि ये कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। सही है। ये वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनता है हमारा कंपाउंड। सही। अब इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन एटम ऐड हो रहा है, जो मिथाइल क्लोराइड बना रहा है। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड बन गया है। देखो मैंने डेफिनेशन में बिल्कुल सेम लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड विद इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम टू गिव हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स। देखो इसमें मैंने ये बताया है, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप उसकी जगह एक हैलोजन एटम जोड़ेंगे, ठीक, या ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आपने दो हैलोजन एटम ऐड कर दिए विद इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कहने का मतलब अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं और तो आप एक हैलोजन एटम ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह दो ऐड कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि दो ऐड रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह एक ऐड कर रहे हैं। ऐसे नहीं, विद इक्वल नंबर। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह एक हैलोजन एटम ऐड होगा। अगर आप दो रिप्लेस करते हैं तो दो हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसमें जो वर्ड है हमारा एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एलिफैटिक कंपाउंड वे होते हैं जो ओपन चेन होती है या फिर ऐसी क्लोज फिगर रहती है जो एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं करती, वो होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है। एरोमेटिक वे कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक रूल को फॉलो करते हैं, जैसे हमारा बेंजीन कंपाउंड है। सही है, ये एरोमेटिक रूल को फॉलो करता है। अब देखो एलिफैटिक, हम ये वैसे एलिफैटिक है, ओपन चेन है, इसका वो लिख लेते हैं CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और उसकी जगह हमारा क्लोरीन ऐड हो गया। ये और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन दे लेते हैं। यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और उसकी जगह आप क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ठीक, मैं फिर आपको बता देता हूं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड विद इक्वल नंबर ऑफ halogen atom to give haloalkane and haloarenes।
आगे बात समझ में, आपको इक्वल नंबर लेके चलना होगा। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं तो आप उसकी जगह एक हैलोजन एटम ऐड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया। आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री जितनी जल्दी समझ में नहीं आती। वैसे जब 10th क्लास करने के बाद सोचते हैं कि हम आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कोई पीसीएम या पीसीबी चूज करता है तो सोचते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन जो केमिस्ट्री हमारी जो है 11th 12th क्लास की, ये बहुत ही कंफ्यूज सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज में नहीं रहता है। तो जितना अच्छा हो आप उसको डीपली समझ के चले या फिर डीपली उसको लर्न कराइए। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद आते हैं काइंड्स पे कि हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। अभी मैंने बताया था एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, These are two type। पहला आता है हमारा एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, सेकंड आता है हमारा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। बच्चों राइटिंग का बस ऐसी है, सही है, थोड़ा समझ में आएगा या नहीं आएगा, सही है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक, देखो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड मैंने अभी बता दिया, डिस्कस कर चुका हूं मैं। एलिफैटिक कौन से कंपाउंड होते हैं जो ओपन चेन में रहते हैं या फिर ऐसे क्लोज फिगर रहते हैं जो एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं करते। एरोमेटिक कंपाउंड ये होते हैं जो एरोमेटिक रूल को फॉलो करते हैं, जैसे हमारा बेंजीन है। ठीक, अब हम पहले वाले को लेके चलते हैं एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। ये आ गया कंपाउंड आपका एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। देखो डेफिनेशन सेम है, इसमें भी हम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस करेंगे विद इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम, बट जो हमारा कंपाउंड है जिसमें से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है वो है हमारा एलिफैटिक। आगे बात समझ में। अब हम जो कंपाउंड लेंगे वो एलिफैटिक कंपाउंड लेंगे, उसमें से हम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करेंगे और उसकी जगह हमारा हैलोजन एटम अटैच हो जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड होगा। आगे बात समझ में। इसका बाद देख लेते हैं हम CH3 में से एग्जाम्पल कोई रहेगा मीथेन। मीथेन में से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह हमने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये बना हमारा मिथाइल क्लोराइड। सही है, ये एलिफैटिक कंपाउंड है। सही है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, प्रोपेन ले लेते हैं और इसमें से हमने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह हमने क्लोरीन है, ब्रोमीन है ऐड कर दिया, CH3, ये हो गया आपका CH2 और Br। सही है, देखो एलिफैटिक मैंने आपको बता चुका हूं, जो हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होगा और उसकी जगह आप हैलोजन एटम अटैच करेंगे। ठीक है, तो जो कंपाउंड है वो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंड कौन सा लिया था, एलिफैटिक कंपाउंड लिया था। आगे बात समझ। फिर आता है वैसे ही से 3 टाइप होते हैं, ये हमारा एल्केन है। सही है, एल्केन है। फिर दूसरा आता है हेलो एल्कीन। ये आपका हो गया बैलेंस और ये सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और इसकी जगह आपने Cl। ठीक है, ये एल्कीन प्रोडक्ट है। आगे बात समझ, क्या है, एल्कीन प्रोडक्ट है या एलिफैटिक जो कंपाउंड हमारा एल्कीन है।
इसमें से आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जो मैकेनिज्म में बाद में समझेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है कैसे नहीं होता। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक पाई होता है, ठीक है, एक सिग्मा होता है, ठीक है। सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा लेकिन जो पाई रहता है ना ये बहुत मंचला होता है। मंचला का मतलब ये एकदम वीक हो जाता है, एकदम से टूट जाता है किसी को भी देख के, ठीक है। तो लेकिन पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, ये नहीं टूटेगा। ऐसा समझो जैसे हमारा ये नहीं टूटता, लेकिन पाई जो डबल बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं एकदम से, ठीक। तो इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ से Cl माइनस के CH2, ये आपका बना कंपाउंड Cl डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये एल्कीन है हमारा, क्या है, हेलो एल्कीन प्रोडक्ट, ठीक। इसी तरह हमारा हेलो एल्काइल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन हाइड्रोजन एटम इसमें भी हम रिप्लेस करेंगे, सही। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, जैसे आप समझते हो केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री टफ नहीं है, बस आप उसको ना एक वे में समझो, सही। अगर आप एक वे में और हर टॉपिक को डीपली आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, सही है। बस आपको क्या करना है, आप केमिस्ट्री के ऊपर हैवी हो जाओ, वरना केमिस्ट्री आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। वैसे बहुत डरते हैं बच्चे केमिस्ट्री का, सही करते हैं कि याद कर लेंगे, लेकिन हाँ इसको बाई मीन जितना याद करोगे बहुत इजी रहता है। तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा पाई बॉन्ड है, बहुत वीक रहता है, और सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत जल्दी वीक नहीं होता, जितना जल्दी हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कॉपी कर लिया। फिर आते हैं हम सेकंड पे, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा वो होगा हमारे एरोमेटिक कंपाउंड से, जिससे हमारा बेंजीन है। चलो बेंजीन ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम निकाल दी, इसकी जगह हमने क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो बस, ये लो क्लोरोबेंजीन बना, सही है। अब इसके भी दो काइंड होते हैं। एक क्या होता है, जब कोई हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा, सही है। क्या होगा, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा तो वो होगा न्यूक्लियस चेन डेरिवेटिव, ठीक। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अटैच हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, वो इनडायरेक्ट अटैच होता है, जिसको साइड चेन डेरिवेटिव से बोलते हैं हम, इसका एरोमेटिक का। ये आ गया हुआ Cl2Cl 1 क्लोरोफिनाइल, चाहिए 1 क्लोरोफिनाइल कंपाउंड बना हमारा ये आपका कंपाउंड बन गया 1 क्लोरोफिनाइल, सही है। तो मैंने बता दिया है एरोमेटिक जो हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो न्यूक्लियस चेन डेरिवेटिव्स होते हैं और एक होते हैं साइड चेन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियस चेन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन से, ठीक। और साइड चेन डेरिवेटिव्स क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है हमारा वो इनडायरेक्ट वे में अटैच होगा बेंजीन से, ठीक। जैसे हमारा ये क्लोरीन है, क्लोरीन किससे अटैच है, कार्बन से, कार्बन किससे अटैच है, बेंजीन से, ठीक। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक। अब देखा जाता है कि एक कंपाउंड पर कितने हैलोजन एटम ऐड होते हैं और उनके नेमिंग क्या होती है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। वैसे ये 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है हमारा मोनो हैलो कंपाउंड, those compound which have only one halogen atom is called mono halo compound, सही है। कैसे, देखो
ये आपका है CH3, या इसको छोड़ो एल्काइल ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम है, मोनो हैलो कंपाउंड है। तो ये बेंजीन ले लेते हैं हम, अभी जो बनाया था ये हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इसको बोलते हैं मोनो हैलो कंपाउंड। सही। फिर इसके बाद आता है डाई। डाई में तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा, डाई। CH2 Cl2। अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं CH Cl Cl। ठीक। देखो ये हमारा कंपाउंड है, इसमें कितने 2 हैलोजन कंपाउंड है, सॉरी हैलोजन एटम है, तो ये बना आपका डाई हैलो कंपाउंड। ठीक है। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, 1 2 3 H2 1 2 3, ये हो गया आपका Cl। ठीक है। ये भी क्या 2 हैलोजन कंपाउंड है इसमें, तो डाई हैलो कंपाउंड बनेगा। सही है। फिर इसके बाद आता है ट्राई हैलो कंपाउंड। ट्राई में क्या होता है, इसको हम हैलो फॉर्म में बोलते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना हमारा, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म। सही है। CnCl3 CnI3 ये फॉर्म बनता है। सही है। इसमें हाइड्रोजन एटम कितने रहेंगे 3। कैसे, देखो H Cl 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 क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। ये H I I आइडोफॉर्म। सही है। कितने हाइड्रोजन 1 2 3, ट्राई हैलो कंपाउंड, हैलो फॉर्म। ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका 4, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक, शायद आपको दिखाई दे नीचे। ठीक। कितना है टेट्रा, क्या है टेट्रा हैलो कंपाउंड। टेट्रा में मोनो 1, डाई में 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, मतलब किसी कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन होंगे 4। Cl 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 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर आप ही कर लो F या आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सही। बस आपको डरने की जरूरत नहीं है। सही है। केमिस्ट्री को के ऊपर हैवी हो जाओ। सही है। वरना केमिस्ट्री आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन एटम बेस पे चलेंगे तो 4 टाइप के होंगे। पहला मोनो हैलो कंपाउंड, वे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम रहता है। फिर आता है डाई हैलो कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन कंपाउंड रहते हैं। ट्राई हैलो कंपाउंड जिसमें 3 रहते हैं, और टेट्रा हैलो कंपाउंड जिसमें 4 हैलोजन एटम रहते हैं। ठीक। हो गया। तो हम आगे चलते हैं। फिर अभी बच्चों ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एडीन की है। सही है। जो प्रिपरेशन आएगी वो अलग वीडियो में आएगी। सही है। और अगर आपको किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो प्लीज वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब इसके बेस पर लेके चलते हैं। वैसे आपने पढ़ चुका होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सही। पहला जो आता है हमारा कितना प्राइमरी डिग्री, सॉरी प्राइमरी, जब कोई किसी कार्बन पर हमारा हैलोजन एटम अटैच होता है, उस कार्बन पर या एक एल्काइल ग्रुप होता है, एक कार्बन होता है हमारा, तो वो होता है हमारा प्राइमरी या 1 डिग्री। अगर 2 रहते हैं तो वो होता है हमारा 2 डिग्री।
और अगर 3 रहते हैं तो ये होता है हमारा 3 डिग्री टर्शियरी। आगे बात समझ में? देखो ये हाइड्रोजन एटम है, कार्बन से अटैच है, इससे एक एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री है, 2 एल्काइल ग्रुप है 2 डिग्री है, 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री है। आगे बात समझे? नंबर ऑफ कार्बन एटम बेस पे चलते हैं, सही। फिर इसके बाद चलते हैं, हम आपको बताते हैं एलाइलिक हैलाइड, सही है। एलाइलिक हैलाइड, देखो एलाइलिक हैलाइड वे होते हैं जिसके साथ में आपका डबल बॉन्ड होता है, सही है। और इतना हो गया, इसका बैलेंस कर लेते हैं 2a34 2a34 2 2 ये आ गया आपका 2, बैलेंस कर लिया हमने कार्बन को, सही है। अब ये देखो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, सही है, वो उस कार्बन पर अटैच होता है जिसके बराबर में हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, सही है। देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन से अटैच है, इसके जस्ट बराबर वाला आपको कौन सा कार्बन मिलेगा? डबल बॉन्ड वाला। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो एलाइलिक हैलाइड है। आगे बात समझ में? इसके बाद आता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग तो जरूर होगा, ये बेंजीन रिंग आपने बना लिया। जब कोई बेंजीन रिंग से इनडायरेक्टली अटैच होता है और एल्काइल ग्रुप का एटम, तो वो कहलाता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। आगे बात समझ में? और इसके बाद आता है आपका एराइड हैलाइड। जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, एराइड हैलाइड कहलाता है, सही। वैसे इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर उसको समस्या जो रहती है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जितना हो सकता है ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आने वाले जो वीडियो है वो आपको 11th के साथ साथ 12 और 10th की केमिस्ट्री और मैथ भी आपको मिलेगी। जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।